केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार, आरएसएस, वो कहावत है कि 100 बार झूठ अगर आप बोलो तो सुनने वाले को भी वो सच लगने लगता है। और हमारा जो नौजवान तबका है उसे पढ़ने की आदत नहीं है, तो जो टीवी पे दिखता है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आता है, वो उसी बात को दोहराते रहते हैं। जरूरत आपको हमको है कि जो हकीकत है वो हम लोगों तक, आवाम तक के पहुंचाए, बताएं। इस देश की घटना बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ताकि ये भारत अखंड रहे, सभी जात, धर्म, भाषा, प्रांत के लोग इकट्ठा रहे। आज जो नई एजुकेशनल पॉलिसी बनी है उसे आपको देखने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है, उसे पढ़ने की जरूरत है। आप जब वो देखोगे तो आपको साफ नजर आएगा कि एक हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ वो एक दिशा निश्चित की जा रही है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो घटना बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो कॉन्स्टिट्यूशन सर्वधर्म समभाव का था, है, मगर मेजॉरिटी के बेसिस पे, डेमोक्रेसी में क्योंकि मेजॉरिटी नंबर गेम होता है, तो ये एक वाया मीडिया लेकर के केंद्र सरकार काम कर रही है, अपना हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के काम कर रही है और देश को अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग जाति में, भाषा में, प्रांत में बांटने का काम कर रही है। आप देखोगे कि जब जब ये बातें सामने आती है कि केंद्र सरकार ने पिछले 6 साल में क्या कुछ नहीं किया, तब तब टीवी चैनल हिंदुत्व की बातों को बढ़ा करके दिखाना शुरू कर देता है, पाकिस्तान के बॉर्डर्स को दिखाना शुरू कर देता है। जब चाइना की बात चल रही है, चाइना आपके देश में घुस गया है, उसकी बात को छोड़ करके इमरान खान को दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो एक ही भाषा की बात करता है, एक तरफ, और झूठी बातें लोगों तक के पहुंचाया जा रहा है। चाहे जो चैनल आप ओपन कर लो तो उसमें आपको झूठ के सिवा दूसरी कोई बात आपके सामने नजर नहीं आती। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि इसी परिस्थिति में भी आप लोगों ने कांग्रेस की विचारधारा के साथ, कांग्रेस की आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल के साथ अपने आप को बांध के रखा है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल इस देश को अखंड रखने की है, सर्व जाति धर्म को एक साथ रखने वाली कांग्रेस की पॉलिसी। आज आईसीएमआर कोविड का टेस्ट कर रहा है, आईसीएमआर गाइडलाइन फिक्स कर रहे हैं। ये सारे इंस्टीट्यूट्स बनाने का काम पंडित नेहरू जी ने और कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया। 6 साल में इन्होंने एक इंस्टीट्यूट दिखा दे कि इन्होंने ये इंस्टीट्यूट खड़ा किया, ये नई चीज लाई। 6 साल में इन्होंने एक ही काम किया कि इस देश की संपत्ति जिसे कांग्रेस ने 70 साल में बनाया, उसको बेचने का काम सिर्फ ये करते हैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। कांग्रेस ने जो किया वो दुनिया के सामने है। आज हिंदुस्तान के अंदर की रेलवे लाइन इन किलोमीटर्स पूरी दुनिया में सब में बड़ी है, अमेरिका से भी बड़ी है। ये 6 साल में नहीं बना है। 6 साल में इन्होंने रेलवे बेचने का काम किया। 6 साल में इन्होंने लोगों को झूठ और मक्कारी बोलने का काम किया। 6 साल में इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई है, किसानों की आत्महत्या बढ़ी है, गरीब से आदमी और गरीब बन गया है। आज कोविड के चलते लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, मगर कोई पुख्ता प्लान, कोई कॉन्क्रीट प्लान इस केंद्र सरकार के पास नहीं है। सिर्फ है तो टीवी पे आकर के झूठी मन की बातें करना, ड्रामेबाजी करना, लोगों को जाति धर्म और भाषा के नाम पे वर्गलाना,
और लोगों की दिशाहीन करना और अपनी नाकामियों को इन तमाम चीज़ों से, इन बातों से छुपाना, यही काम इन लोगों ने किया है। आज 15 अगस्त का दिन है। आज भी आप देखेंगे कि आदरणीय पंत प्रधान जी लाल किले पे खड़े रह करके कितनी झूठी बातें कहेंगे, कितनी तमाम झूठी बातें कहेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं। जब पूरी दुनिया में कोविड फैल गया था तो इन्होंने तालियां बजाने को लगाई, घंटियां बजाने को लगाई, मोमबत्तियां जलाने को लगाई। उस वक्त इन्होंने तमाम राज्य के लोगों को, मुख्यमंत्रियों को साथ में लेकर के, विश्वास में लेकर के और दुनिया में कोविड की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अगर ये फैसला किया होता कि हम लॉकडाउन करेंगे, 15 दिन के बाद करेंगे, 8 दिन के बाद करेंगे, 1 महीने के बाद करेंगे, और लोगों से आह्वान किया होता कि आप अगर विदेश में हैं तो घर वापस आइए, आप अगर कहीं शहर में हैं और अपने घर जाना चाहते हैं, माइग्रेंट लेबर हो या कोई भी हो या स्टूडेंट्स हैं, वो अपने घर चले जाइए, लोग अपना प्रवास बंद कर दें। और राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर अगर ये क्वारंटाइन सेंटर, कोविड सेंटर, आईसीयू, वेंटिलेटर्स, ये सारी व्यवस्था अगर की होती, दवाइयों का स्टॉक जमा किया होता, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया होता उस 8, 15, 20 दिन या महीने भर में, तो आज जो कोविड की परिस्थिति इस देश में है वो नहीं होती। मगर इसके ऊपर कोई मीडिया चर्चा नहीं करता, क्योंकि जब कोविड दुनिया में फैल रहा था तो ये ट्रंप का स्वागत करने में लगे हुए थे। जब कोविड दुनिया में फैल रहा था तब ये मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में पीछे लगे हुए थे। कोई मीडिया इस बात पे पूछता नहीं है केंद्र सरकार को कि आपने ये क्यों नहीं किया। आपके वजह से हजारों लोग, माइग्रेंट लेबरों ने अपनी जान गंवाई। आपके वजह से लाखों लोग देशों में, विदेशों में, राज्यों में फंस के रह गए। आपकी वजह से आज लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा चुकी है, उनको खाने के लिए अनाज नहीं है, उनके बच्चों की फीस भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं। आज भी सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है, मगर इस साल एजुकेशन में क्या होगा आगे, स्कूलें, कॉलेज, इंस्टीट्यूट कब खुलेगी, इस साल बच्चों का क्या होगा, इसके बारे में उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। लाए तो एजुकेशन पॉलिसी लाया है और लोगों की फिर से एक बार दिशा भूल करके लोगों को अलग मुद्दों पे चर्चा करने के लिए लगाने का काम किया। एजुकेशन पॉलिसी नहीं लानी चाहिए। हर 5-25 साल में एजुकेशन के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, मगर ये वक्त था देश की इकोनॉमी को मजबूत करना, लोगों को सक्षम बनाना, इस कोविड की महामारी से लड़ना। आज भी केंद्र सरकार ये नहीं बता सकती है कि ये कोविड की महामारी कब बंद होगी, कब खत्म होगी। आज रशिया ने वैक्सीनेशन बनाया है, लंदन, यूके, ऑक्सफोर्ड शहर में वैक्सीनेशन के फाइनल स्टेज के ऊपर है, मगर ये सारे वैक्सीनेशन को प्रोडक्शन करके मार्केट में लाना, इसके लिए फिर एक लंबा समय चलने वाला है। मगर सरकार इस पर चुप्पी साधी हुई है। सरकार, प्रधानमंत्री जी इस पर अपना मुंह बंद करके बैठे हैं। 20 लाख करोड़ रुपया इस देश में लोगों को दिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वालों के लिए दिया, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वालों को दिया, किसानों के लिए दिया, इसके लिए दिया, उसके लिए दिया। मगर आप लोगों से पूछिए क्या किसी को उस 20 लाख करोड़ रुपए में से 1 रुपया भी किसान को, छोटे इंडस्ट्रीज वालों को या किसी को 1 रुपया भी उनको मिला है क्या? क्या बैंकों ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन कर्ज देने की उसमें कोई रियायत की है क्या? कोई बातें सामने नहीं है। एक बड़ा आंकड़ा 20 लाख करोड़ का बता दिया गया और लोगों को गुमराह कर दिया गया। 1947 में हमको स्वतंत्र मिला था, आज फिर से एक स्वतंत्र की लड़ाई आपको हमको लड़नी है। इन झूठे और मक्कार सरकार के खिलाफ आपको हमको एक स्वतंत्र की लड़ाई लड़नी है। मैं आप सब लोगों को आज की 15 अगस्त की फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।